जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय रेलवे अमृत भारत जो ट्रेन भारतीय रेलवे तैयार कर रही है उसकी आपको लगातार लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। क्योंकि भारतीय रेलवे को भी ये बात समझ गई है भारतीय रेलवे भी कि जो अमृत भारत ट्रेन है वो आगे चलकर अच्छी खासी कमाई करने वाली है। तो इसी में एक रिपोर्ट निकल कर सामने आया है कि एक प्राइवेट ट्रेन जो कि तीसरे नंबर पर आने वाली एक प्राइवेट ट्रेन जो कि अभी फिलहाल में भारतीय रेलवे उसे हैंडल कर रही है और उसमें जनरल के कोच भारतीय रेलवे लगाने जा रही है। तो कितने कोच इस ट्रेन में भारतीय रेलवे लगाने वाली है, इसका फेयर कितना होने वाला है, कहां से कहां के लिए इसमें कितना फेयर आपको देने पड़ेंगे और पहले ये कितने कोच के साथ ये ट्रेन चलती थी, अब ये ट्रेन कितने कोच के साथ चलेगी और कहां से चलकर ये ट्रेन कहां जाती है। और ये ट्रेन बहुत ही वीआईपी ट्रेन है जो कि सभी लोग इस ट्रेन को जानते हैं। तो इस ट्रेन के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत 23 फरवरी 2020 को हुई। तब यह देश की तीसरी प्राइवेट ट्रेन के रूप में संचालित हुई। बाद में यह ट्रेन जोनल रेलवे द्वारा संचालित की जाने लगी। गाड़ी संख्या 204145 काशी महाकाल एक्सप्रेस में अभी तक स्लीपर एसी, इकोनॉमी, एसी एवं 2AC के कोच लगे थे, लेकिन अब इसमें सामान्य श्रेणी के 4 कोच जोड़े जाएंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन होकर इंदौर जाने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस जब रविवार 30 जून को प्रयागराज आएगी तो इसमें यात्रियों को पहली बार जनरल श्रेणी के भी कोच मिलेंगे। रविवार से इस ट्रेन में प्रयागराज से चढ़ने वाले लोग बिना आरक्षण उज्जैन, इंदौर आदि शहरों का सफर कर सकेंगे। प्रयागराज से उज्जैन जाने वाली यात्रियों को इन ट्रेन के जनरल कोच में सफ़र करने के लिए कुल 265 रुपये चुकाने होंगे। वहीं काशी महाकाल से इंदौर का किराया 280 रुपये जनरल कोच का निर्धारित किया गया है। दरअसल पिछले सप्ताह ही तय हुआ था कि काशी महाकाल एक्सप्रेस में अब जनरल श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। काशी महाकाल एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन वाराणसी से इंदौर के बीच चलाई जाती है। 2 दिन यह ट्रेन भाया लखनऊ होकर एवं प्रत्येक रविवार को प्रयागराज जंक्शन के रास्ते रवाना होती है। मंगलवार 25 जून को जब यह ट्रेन वाराणसी से भाया लखनऊ होते हुए इंदौर गई तो इसमें जनरल श्रेणी के कोच लगाए गए। अब भाया प्रयागराज होकर चलने वाली इस ट्रेन में रविवार को जनरल कोच की सुविधा यात्रियों को मिलेगी। काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत 23 फरवरी 2020 को हुई थी। अब यह देश की तीसरी प्राइवेट ट्रेन के रूप में संचालित हुई। बाद में यह ट्रेन जोनल रेलवे द्वारा संचालित की जाने लगी। गाड़ी संख्या 204145 काशी महाकाल एक्सप्रेस में अभी तक स्लीपर एसी, इकोनॉमी, एसी 3AC एवं 2AC के कोच लगे हुए थे, लेकिन अब इसमें सामान्य श्रेणी के 4 कोच जोड़े जाएंगे। प्रयागराज में इसका आगमन का समय 5:25, खुलने का समय 5:30 होता है। फतेहपुर, गोविंदपुरी, वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी, बीना जंक्शन संत 7:05 और 7:10 पर उज्जैन 9 बजे इंदौर पहुंचाती है। वापसी में इंदौर से ट्रेन नंबर 204146 सोमवार सुबह 10:15 पर चलकर 11:15 और 11:25 पर उज्जैन और रात 11:30 और 12:35 प्रयागराज जंक्शन एवं सुबह 3:15 पर वाराणसी आपको ले जाकर छोड़ती है। अब मैं इस ट्रेन का जो जनरल कोच भारतीय रेलवे ने इसमें लगाए हैं तो उसमें आपको प्रयागराज से जनरल श्रेणी के किराया मैं आपको बता दूं कि कहां कहां के लिए आपको कितना फेयर देने होंगे। तो प्रयागराज से अगर वाराणसी की बात करें तो आपको 75 रुपये लगेंगे, फतेहपुर के लिए 75 रुपये लगेंगे, गोविंदपुरी के लिए 95 रुपये लगेंगे, पुरई के लिए 125 रुपये लगेंगे, झांसी के लिए 155 रुपये लगेंगे, बीना के लिए 195 रुपये, हृदय नगर के लिए 230 रुपये, उज्जैन के लिए 265 रुपये और इंदौर के लिए आपको 280 रुपये इस ट्रेन में आपको जनरल श्रेणी के पैसे देने होंगे। तो दोस्तों, ये तो धीरे धीरे शुरुआत है भारतीय रेलवे की, लेकिन आने वाले दिनों में आपको जो भी प्रीमियम ट्रेनें भारतीय रेलवे चलाती है उसमें भी आपको जनरल कैटेगरी की कोचेज देखने को मिलेंगी। क्योंकि ये जो जनरल कैटेगरी की कोचेज है वो हर ट्रेन में जरूरी है, क्योंकि सभी लोग जो फेयर भारतीय रेलवे लेती है प्रीमियम ट्रेनों की
उतना फेयर पर सभी लोग खड़ा नहीं हो पाते हैं और जो जनरल कैटेगरी की जो कोचें होती है उसमें अगर लगा देने से इससे भारतीय रेलवे को भी अच्छा खासा फायदा हो रहा है। और साथ में जो लोग तुरंत टिकट लेकर उस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं वो भी उसमें सफ़र अपना पूरा कर सकते हैं। तो ये भारतीय रेलवे की एक अच्छी पहल है कि जो भी प्रीमियम ट्रेन है या प्राइवेट ट्रेन है या कोई भी ट्रेन जो कि प्रीमियम गिनी जाती है उन ट्रेनों में जो जनरल के कोच भारतीय रेलवे लगा रही है। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि इन ट्रेनों में जनरल के कोच होने चाहिए, क्योंकि जिनके पास पैसे उतना नहीं होते हैं वो जनरल कैटेगरी में सफ़र करते हैं। अगर जनरल कैटेगरी उस ट्रेन में नहीं होने के चलते लोगों को खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों ये पहल अमृत भारत की लॉन्चिंग के बाद ही देखने को मिले हैं, क्योंकि अमृत भारत की जो लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने की है इसकी डिमांड जो हर शहर से भारतीय रेलवे के पास लगातार पहुंच रही है कि इस ट्रेन को और रूटों पर बढ़ाया जाए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ये देख रही है कि ये जो अमृत भारत कैटेगरी की जो ट्रेन है इन ट्रेनों को ज़्यादा डिमांड है और इस ट्रेन को चलाने में भारतीय रेलवे को भी फायदा है और साथ में जो आम आदमी है उनको भी सुविधा मिल रही है। और आने वाले दिनों में आपको अमृत भारत की भी लॉन्चिंग हर रूट पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि भारतीय रेलवे इसकी प्रोडक्शन धुआंधार कर रही है। और आने वाले दिनों में आपको 1-2 रूट नहीं बल्कि हर रूट पर अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है। और धीरे धीरे जो भी प्रीमियम ट्रेनें भारतीय रेलवे चलाती है या अभी चल रही है उन सभी ट्रेनों में धीरे धीरे आपको जनरल के कोच देखने को मिलेंगे। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे भारतीय रेलवे जनरल के कोच हर ट्रेन में और स्लीपर के कोच लगातार बढ़ा रही है। भारतीय रेलवे समझ चुकी है कि हर ट्रेनों में जनरल के कोच लगाना जरूरी है और साथ में इससे भारतीय रेलवे को भी अच्छा खासा फायदा हो रहा है। तो दोस्तों महाकाल एक्सप्रेस में जो भारतीय रेलवे ने 4 जनरल कैटेगरी के कोच लगा रही है इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन ट्रेनों में भारतीय रेलवे को जनरल के कोच लगानी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।